हम इसलिए आए हैं, 8 लाख से एक ही तकलीफ होता है क्योंकि हर चीज में बार बार पैसा लेता है और 300-400 से हमेशा बात करता है। कोई चीज का मोहर मनवाने का रहता है तो 10 रुपया मांगता है, और मार्कशीट जो भी ले 300 रुपया मांग रहा है। क्या चीज का मांग रहा है पूछे तो नहीं बताता है। सर आरलाल जो कॉलेज है लखीसराय का, वो कुछ भी काम हो बिना पैसा का नहीं होता। अभी जब भी कॉलेज आए बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। बिहार में नीतीश कुमार जहां शिक्षा विभाग को लेकर कई सौगातें दे रहे हैं, शिक्षा विभाग को 2 विभागों में बांटा जा रहा है, लेकिन इसी बीच लखीसराय से बड़ी तस्वीर सामने आई है जहां छात्र और छात्राएं अपने ही कॉलेज के शिक्षक और प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और प्रदर्शन करते नजर आए हैं। डीएम कार्यालय पहुंचकर भारी प्रदर्शन करते नजर आए हैं। उनका क्या कुछ कहना है ये आपको सुनाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई है वो आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें जहां एक और लगातार नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार के गठन के बाद शिक्षा विभाग को लेकर कई सौगातें आ रही है, जहां नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में अब 2 विभागों का बंटवारा कर दिया है, उच्च शिक्षा वही स्कूली शिक्षा। लेकिन इसी बीच लखीसराय से बड़ी खबर सामने आई है। लखीसराय के आर लाल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षक और अपने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ वहां के जो छात्र और छात्राएं हैं वो कहते नजर आए। आई हो क्या कुछ मांग को लेकर के यहाँ पर सभी लोग एक साथ पहुंचे हो? हम इसलिए आए हैं, 8 लाख से एक ही तकलीफ होता है क्योंकि हर चीज में बार बार पैसा लेता है और 300-400 से हमेशा बात करता है। और जब कुछ पूछने की होता है साइबर के वगैरह में या कुछ जानेंगे तो बोलता है, सीधे बोलेगा कि कहाँ से आइए, सड़क छाप से आइए तो नहीं बताएंगे, डायरेक्ट कॉलेज आओ। तो कॉलेज जाते तो कॉलेज से बोलता उधर वहाँ जाओ तो यहाँ जाओ। और जब कुछ पूछने जाते हैं तो बोलेगा की करे लेनी की काम हो बताओ ने। अगर कोई चीज का मोहर मनवाने का रहता है तो 10 रुपया मांगता है। अगर उससे हम पूछते हैं क्यों आप 10 रुपया मांगते हैं तो बोलता है चाय पीने के लिए। तो वो मांगेगा प्रिंसिपल से, नहीं तो प्रिंसिपल को बोलते हैं क्यों पैसा लेते हैं तो वो जवाब नहीं देते हैं, हमेशा पैसा मांगते हैं। अभी जो एग्जाम चल रहा है और मार्कशीट जो भी ले 300 रुपया मांग रहा है। क्या चीज का मांग रहा है पूछे तो नहीं बताता है। पैसे के साथ बदतमीजी भी की जाती है। जी हाँ, और बोनाफाइड का जो फॉर्म ऑनलाइन हुआ है उनका वेरीफाई नहीं करता। 100 रुपया उसका रसीद लिया है। क्या चीज का 100 रुपया लिया है? और 100 रुपया उसका, जब हम 100 रुपया ऑनलाइन करवाएं 100 रुपया उसी को दे देंगे तो फिर वेरीफाई करेगा, उसका पैसा मांगेगा। उसमें वेरीफाई भी नहीं किया। हर कॉलेज में वेरीफाइड हुआ है लेकिन उस कॉलेज में नहीं हुआ वेरीफाई। एप्लीकेशन वेरीफाई कराने के नाम पर भी जो पैसा लेता है, तरफ से बिना रसीद का पैसा लिया जाए। हाँ। क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। मांग लेकर के यहाँ पर डीएम ऑफिस पहुंचे। हम यही मांग लेकर आए हैं सर आरलाल जो कॉलेज है लखीसराय का, वो कुछ भी काम हो बिना पैसा का नहीं होता। अभी अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा जो हो रहा है वो 300 रुपया लेकर कर रहा है। कुछ भी काम हो, यहाँ तक 10 रुपया का मोहर, 2 रुपया, 20 रुपया, ये सब लेते रहता है। जब भी कॉलेज आए बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। वो लोग सिर्फ पैसा पे ही, और उन लोग का तो तमीज नहीं है बात करने का। कैसे बात स्टूडेंट से किया जाता है ना, वो लोग के पास तमीज नहीं है, बदतमीजी से बात करता है। पूछेगा कहाँ से आई लेखी की करे ले, बताओ की काम हो, पैसा दही तब होता। ये कोई मतलब हो गया? हम लोग स्टूडेंट है ना, कैसे इज्जत से बात किया जाता है उसको तो पता होगा। ऐसे नहीं प्रिंसिपल बन गया, ऐसे ही नहीं कॉलेज चला रहा है। हर कॉलेज का यही अथी नहीं, वही एगो कॉलेज है, हमेशा पैसा लेकर ही बात होता है। कौन इस तरीके से बात करते हैं? वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का जो टीचर है वो लोग करते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता है ना हम लोग के साथ ऐसा। किसी को तो नहीं पैसा हम लोग दे सकते हैं। कितने रुपए की अवैध वसूली की जा रही है? 300 रुपया का असाइनमेंट जमा करने के लिए 100 रुपया। हम जब लोग असाइनमेंट जमा कर रहे हैं तो 100 रुपया क्यों देंगे उसको? उसके लिए रसीद भी काट करके दी? हाँ, रसीद भी देता है 100 रुपया का। क्या नाम हो? मेरा नाम जया कुमारी है। देखिए, आपने साफ तौर पर सुना है कि वहां के छात्राओं का क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो साफ तौर पर कहती नजर आई है कि भ्रष्टाचार उनके कॉलेज में लगातार चल रहे हैं, जिस वजह से वो डीएम कार्यालय पहुंचती है और भारी प्रदर्शन करती नजर आई है। आप तस्वीर में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छात्र और छात्राएं हैं वो डीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते नजर आए हैं। और संगठन जिला संयोजक मनीष यदुवंशी और जिला
जिला संयोजक साहिल प्रकाश प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो सड़कों की जो सैकड़ों की संख्या है उसमें उपस्थित हैं छात्र छात्राएं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और डीएम को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज में चल रही धांधली से अवगत कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको यह बता दें कि आरलाल कॉलेज अब शिक्षा का केंद्र ना रहकर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यह साफ तौर पर छात्र का कहना है कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों का आर्थिक शोषण चरम पर है। उन्होंने आंकड़ों को उजागर करते हुए बताया है कि बिना घूस दिए यहां छात्रों को या छात्राओं को कोई भी काम नहीं होता है। उनका कहना है कि नामांकन फॉर्म के नाम पर 800 रुपए, फॉर्म स्थापन वेरिफिकेशन के नाम पर 200 रुपए, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 200 रुपए, असाइनमेंट जमा करने के लिए भी 200 रुपए और यहां तक कि इंटरनेशनल एग्जामिनेशन देने के लिए नाम पर भी जो इंटरनल एग्जामिनेशन है उनके देने पर भी 300 रुपए की अवैध वसूली की जाती है और गरीब छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करना यहां असंभव बना दिया गया है। कॉलेज नहीं वसूली का मंदिर बन चुका है। वहीं साहिल प्रकाश ने कहा कि आरलाल कॉलेज पूरे बिहार में भ्रष्टाचार के मामले में रिकॉर्ड बनाने की होड़ में है। कॉलेज प्रशासन का रवैया ऐसा है मानो भ्रष्टाचार में उनसे आगे कोई नहीं जा सकता। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा है कि अब यह कॉलेज नहीं रह गया बल्कि एक ऐसा मंदिर बन गया है जहां छात्रों को प्रवेश करते ही 200 से 400 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। आपको बता दें कि ये क्या कुछ छात्राओं का कहना है और जो बातें हैं वो सामने आई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जहां पर साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर असाइनमेंट भी हम सबमिट करते हैं तो उसके लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। और यही नहीं, उनका बात करने का तरीका भी सही नहीं है। आपको ये बता दें कि छात्राओं का साफ तौर पर कहना है कि वो जिस तरीके से हमसे बात करते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता है। एक सही तरीका उनको बात करने का भी नहीं आता है। और यही नहीं, अगर हम किसी चीज के फॉर्म भरें, किसी भी असाइनमेंट करें तो उसमें भी पैसे वसूल किए जाते हैं। और ये गंभीर आरोप वो अपने प्रिंसिपल, अपने कॉलेज के जो भी लोग हैं उनके खिलाफ लगा रहे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो शिक्षक हो, और अवैध वसूली कर रहे हैं उनके कॉलेज। और साफ तौर पर जो लोग हैं छात्र हैं उनका यही कहना है अब ये कॉलेज नहीं मंदिर बन चुका है जहां चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। क्या कुछ वहां के जो लोग हैं उनका कहना है वो आपको हमने सुनाया। और यही नहीं, आपको बता दें कि लगातार ऐसे रवैये से अब वहां के छात्र परेशान हो चुके हैं। वही आपको बता दें कि साफ तौर पर सबका यही कहना है कि ये वसूली का मंदिर बन चुका है। वही साहिल प्रकाश जो वहां के छात्र हैं उनका क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पहुंचे? देखिए, स्थानीय आरलाल कॉलेज लखीसराय जो है, जो क्या है कि पूरा कॉलेज प्रशासन जो है लगातार छात्रों से जो है 800, 200, 300 इस प्रकार से जो है अवैध वसूली जो करता है, ये जग जाहिर है, सब लोग को पता है। लेकिन क्या है, वर्तमान समय में जो है छात्रों से जो है अभी 300 रुपया, उसके अलावा फिर 300 रुपया जो है फाइन, क्या बोलते हैं उसको, आंतरिक परीक्षा के नाम पे लिया जा रहा है, जो कि छात्र हित के लिए वो गलत है। यहाँ पे जितने भी छात्र पढ़ते हैं सभी लोग गरीब आते हैं। लगातार 2 महीना में 400 बढ़ा देता है, 300 बढ़ा देता है। एक सेमेस्टर में 1700-1800 रुपया पूर रहा है एक विद्यार्थी का। साल में 2 सेमेस्टर होता है। ये लोग, विधायक का पेमेंट 1.5 लाख के प्लस होता होगा, इसका 2 लाख प्लस है। जितने भी प्रोफेसर यहाँ का है सभी लोग जो है छात्रों का, जो गरीब छात्र है, इस सबका लूट के जो है अपने घर को बड़ा बना रहे हैं, अपने बेटे को बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लगातार सूचना मिलने के बाद जो है हम लोग आंदोलन ना करके सर से मिलने का एक निर्णय किया। अगर इसी प्रकार से लगातार मतलब अवैध वसूली अगर नहीं रुकता है तो विद्यार्थी परिषद आने वाला समय में जो है उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। किसी से हम लोग नहीं डरेंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ? यूनिवर्सिटी की तरफ से कहना है कि 1 रुपया कॉलेज नहीं ले सकता है, लेकिन क्या है इसको कैसे क्या मिलता है, नहीं मिलता है, क्यों करता है। सबसे बड़ी बात है ये लोग छात्रों को जो डराने का काम करता है, छात्र एकता नहीं हो पाते हैं, इस कारण से जो है अवैध वसूली आराम से कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सभी छात्रों को पहले जागृत करेंगे कि आपके साथ जो है इस प्रकार से होता है, उसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। बाकी आप कुछ छात्रों से भी आप पूछ सकते हैं, अपनी समस्या बताएंगे।
देखिए, आपने सुना कि साहिल प्रकाश का क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि वहां के छात्र छात्राएं लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षक और जो प्रिंसिपल है उन पर आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें उचित लगा कि पहले हम डीएम के पास आके अपने बातों को रखें, इसके बाद ही हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यही पर आपको बता दें कि छात्राओं का कहना है कि उनसे अवैध वसूली की जा रही है और ये उनको शिक्षा प्राप्त ना कर पाने का एक होड़ माना जा रहा है कि वो अपनी शिक्षा को सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जहां एक और सरकार शिक्षक के लिए शिक्षा के लिए बच्चों को सही ढंग से शिक्षा पहुंचे तो उसके लिए कई रोजगार ला रहे हैं, कई सौगातें बिहार में ला रहे हैं। लेकिन वहीं लखीसराय से बड़ी तस्वीर सामने आई है जहां पर छात्र अपने ही कॉलेज के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ही शिक्षक प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। और यही नहीं, उनका यह भी कहना है कि यह अब मंदिर बन चुका है जहां चढ़ावा चढ़ाए बिना कोई भी काम नहीं होता। अगर एक फॉर्म भी भरना है तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, अपना ही असाइनमेंट जमा करना है तो उसके लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह भी है कि उनको बात करने का सलूक नहीं है, उनको बात करने का तमीज नहीं है, साफ तौर पर कहती नजर आई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।